नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आज मौसम बहुत ही खुशनुमा हुआ है और पूरा दिन यहाँ पे बारिश हुई है और शाम को जा कर के यहाँ पे बारिश बंद हुई है और मौसम एकदम ठंडा हो गया है दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों, हमारी बसंती दीदी बहुत परेशान है इस समय, देखिए कष्ट में है और बाबा जी को लेकर के, क्योंकि बाबा जी का जो चोट है, घाव है, वो सही नहीं हो रहा है। जो बाबा जी को छाले पड़े थे वो छाले अभी सही नहीं हुए हैं, इसलिए हमारी बसंती दीदी बहुत ही कष्ट में है। तो बाबा जी का जो घाव है वो सूख नहीं रहा है, तो इसलिए गोलू गया था दवा लेने, दवा ख़त्म हो गई थी और डॉक्टर जो है वो शायद हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे बैठते हैं बसंती दीदी जहाँ पे दिखाती हैं बाबा जी को। तो इसलिए उनका जो दवा थी ख़त्म हो गई थी, तो गोलू गया था लेने और ले करके आया है। बाबा जी की जो घावें हैं उस पे तो दवा प्रतिदिन लगाई जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सूख नहीं रहा है, इसलिए हमारी बसंती दीदी थोड़ा सा दुखी हैं। तो देखिए बसंती दीदी, आप दुखी मत होइए और ना समझ में आए तो किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए वो ऐसी घाव है उनकी कि सही नहीं हो रही है। तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए, नहीं वो डॉक्टर समझ पा रहा है तो। और गोलू भी लेकर के बाबा को बहुत परेशान है, तो इसलिए तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि ले जा कर के बाबा जी को, बसंती दीदी आप किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए। देखिए आप ही के ऊपर हैं बाबा जी और कोई देखने वाला नहीं है उनको, तो मैं तो यही बोलूँगी कि ले जाइए किसी और डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो बाद में यही लोग कहेंगे कि दवा नहीं कराई हैं बसंती जी। वैसे ही बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि आप किस डॉक्टर को दिखा रही हैं, स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रही हैं। अब वो पता नहीं क्या चीज़ हुआ है बाबा जी को कि नहीं सही हो रहा है। और देखिए गोल्डी बिटिया राजमा उबाल रही थी और राजमा चावल जो भी बनता है वो बनाई है, और बाबा जी के लिए भी दाल और रोटी भुजिया सब्जी बनाई है। तो बाबा जी के लिए खाने में तो नहीं कोई दिक्कत है, खाना तो आराम से खा ही लेते हैं, लेकिन तो पता नहीं क्या हुआ है बाबा जी को कि बाबा जी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं और बाबा जी को थोड़ा दिक्कत है, इसलिए बाबा जी बहुत परेशान लग रहे हैं। तो आप ना हो तो 1 हफ्ते की दवा लाई हैं तो फिर लगा करके देख लीजिए, अगर नहीं सही हो रहा है तो फिर किसी और डॉक्टर को दिखाइए और बाबा जी स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मुंह में बहुत सारी जीभ हैं, क्या क्या बोलेंगे लोग वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन तो कहने वाले तो बहुत कुछ आपको कह रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि बाबा जी देखिए अब बुज़ुर्ग आदमी हो गए हैं, तो उनका स्वास्थ्य तो थोड़ा डाउन होना ही चाहिए, क्योंकि डाउन होगा, क्योंकि देखिए उम्र के हिसाब से बाबा जी अभी भी ठीक ठाक हैं, लेकिन तो स्वास्थ्य उनका उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको जो घाव बनी है ना, उस घाव की वजह से, नहीं तो बाबा जी ठीक ठाक हैं अभी। तो इसलिए बसंती दीदी हम यही कहेंगे आपसे कि ले जा कर के किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए। और देखिए बसंती दीदी हमारी कुलवाई में नल लगा ली, लेकिन उसमें मोटर वोटर सब लगवाएंगी। और देखिए आफत आती है ना तो चारों तरफ से आती है, और बच्चे कितना संघर्ष करते हैं बसंती दीदी के साथ, लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्या किया जाएगा, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, आजकल के ज़माने में किसी का कोई होता नहीं है। और देखिए हाँ, उसी परिवार में और सभी लोग हैं, वो लोग तो देखने तक नहीं गए बाबा जी को कि बाबा जी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन बसंती दीदी को जितना समझ में आता है उतना करती हैं, और दूसरा कोई मज़ा लेता है। सारे ये रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं सारे मज़े लेते हैं कि बसंती दीदी बाबा को सड़ा दी हैं, गला दी हैं, बाबा जी को बद्दुआ देती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए आप लोग बाबा जी को बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि वो बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, क्यों आप लोग बद्दुआ दे रही हैं कि बाबा जी अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं। तो बाबा जी अपने कर्मों का सज़ा नहीं भोग रहे हैं। देखिए संसार की यही सारी गतियाँ आती हैं कि सब लोग एक दिन बूढ़े होना ही होना है, बूढ़े तो सभी लोग होंगे
और सबके पे कष्ट आएगा, दुख आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाबा जी अपने कर्मों का सज़ा भोग रहे हैं। कर्मों का सज़ा नहीं भोग रहे हैं। अब दुख हुआ है तो क्या किया जाएगा, और बाबा जी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन तो इंसान के क्या क्या बोलेगा, उसके लिए तो भैया आदमी समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या ज़बान से अपने निकाल रहे हैं उस बूढ़े व्यक्ति के लिए। लेकिन चलिए ठीक है, निकालने दीजिए, मन का भड़ास निकाल रहे हैं लोग तो निकाल लेने दीजिए। और देखिए उनके सर पे पति का साया नहीं है, बच्चे हैं 2, बच्चों को लेकर के कितना परेशान रहती हैं, ये भी तो देखा जाए। आदमी कभी खुश नहीं दिखता है, लेकिन वो एक अंदर से मन की जो गति होती है उसको निकाल करके लाती हैं कि हम बहुत ही खुश हैं बच्चों के साथ। लेकिन बसंती दीदी का चेहरा देख करके ये पता चलता है कि वो कितना दुखी हैं और अपने काम में समय पास कर लेती हैं। कभी कुछ खेतों का काम दिखाती हैं तो कभी घर का काम दिखाती हैं, वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ दिखाती हैं, तब भी इंसान को दिखाई नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, क्या किया जाएगा इसके बारे में। आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं है, बुराई का ही ज़माना है। तो जो लोग बुरे रहेंगे, जिसके घर पे बूढ़े नहीं रहेंगे, वो लोग बूढ़ों का मर्म नहीं बुझेंगे कि बूढ़े क्या होते हैं। और बाबा जी जो हैं, और बाबा जी को बहुत सारी बद्दुआ दी जाती है वीडियो के माध्यम से। और देखिए सबके परिवार में बूढ़े होते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाई देता है किसी को। और बाबा जी का सेवा बसंती दीदी प्रतिदिन करती हैं। और देखिए चद्दर हुआ, कंबल हुआ, जो भी हुआ उनका सारा धुलती हैं और बाबा जी को साफ़ सुथरे बिस्तर पे सुलाती हैं। लेकिन उसके बावजूद तंज कसे जाते हैं कि बसंती दीदी उनका चद्दर नहीं धुलती हैं, बाबा जी को नहलाती नहीं हैं, बाबा जी को ये नहीं करती, बाबा जी को वो नहीं करती। लेकिन बसंती दीदी सब चीज़ करती हैं, उनका दर्द और नहीं कोई जानेगा, बसंती दीदी ही जानेंगी। क्योंकि दूर के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पास में जो रहता है वो देखता है कि बाबा जी की क्या स्थिति है, बाबा जी कैसे हैं। उस चीज़ को लेकर के बसंती दीदी ही झेल रही हैं, अन्यथा कोई नहीं झेल रहा है। लेकिन क्या करिएगा, बसंती दीदी कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ पाएंगी आप। तो इससे अच्छा है कि आप किसी और डॉक्टर को बाबा जी को ले जा करके दिखा दीजिए। और मैं तो यही बोलूँगी। और बसंती दीदी अपने परिवार में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिर हम दोस्तों अगला ब्लॉग ले करके आएंगे आप लोगों के पास। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।